अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज से मैं यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म्स भरे हैं उनका एग्ज़ाम यहाँ पे 1 महीने के बाद है। तो जितने भी यहाँ पे टॉपिक हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, उस पे यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे एमसीक्यू यहाँ पे लाऊंगा हर टॉपिक के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके जो भी यहाँ पे है आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पे एमसीक्यू यहाँ पे आप प्रैक्टिस करें, एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो ये सीरीज़ यहाँ पे फ़ीमेल्स कैंडिडेट जो सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के लिए है, ये उसके लिए है। तो यहाँ पे सबसे जो पहला टॉपिक है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेमोग्राफी एंड सेंसस। तो इसके जो यहाँ पे इस टॉपिक के 50 जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो यहाँ पे इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो यहाँ पे आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा। जब यहाँ पे टॉपिक के बाद आप एमसीक्यू देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो आपका जो टॉपिक है ये स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे डेमोग्राफी है। डेमोग्राफी की आप छोटी सी हम डिफिनेशन देखेंगे कि डेमोग्राफी क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि डेमोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ये जो है ये स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को हम डेमोग्राफी कहते हैं। इसमें यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसका साइज़, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और क्या क्या चेंजेस यहाँ पे आई हैं, बर्थ यहाँ पे कितने बर्थ हो रहे हैं, कितनी डेथ हो रही, कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें आएंगी यहाँ पे किसमें, डेमोग्राफी के अंदर, ठीक है। ये हमें ट्रेंड के बारे में बताती है, एज यहाँ पे एज के बारे में बताती है कि यहाँ पे किस एज में कितने यहाँ पे लोग हैं। अर्बनाइजेशन के बारे में हम इस डेमोग्राफी में पढ़ते हैं। फिर हम पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पे डेथ, जो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम कवर करेंगे इस डेमोग्राफी के अंदर। तो इस डेमोग्राफी में हम देखेंगे जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है वो चीज़ें हम आगे देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको डेमोग्राफी का ये छोटा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें सेंसस आप देख सकते हैं कि हर 10 साल के बाद यहाँ पे इंडिया के अंदर सेंसस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ जो सेंसस हैं ये 15 यहाँ पे सेंसस हो चुकी हैं। तो सबसे पहले ये जो सेंसस है ये स्टार्ट हुई थी 1872 के अंदर। उस वक़्त यहाँ पे जो यहाँ पे हम देखते हैं वाइसराय थे, ये थे लॉर्ड मायो, ठीक है। तो जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है ये स्टार्ट हुई थी 1881 के अंदर। तो उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे ये जो सेंसस है ये है यहाँ पे हर 10 साल के बाद यहाँ पे ये कंडक्ट की जाती है इंडिया के अंदर, ठीक है। ऑल द सेंसस सिंस 1951 वेयर कंडक्ट अंडर द 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट। तो यहाँ पे 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर यहाँ पे ये सेंसस होती हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम देखें जो सेंसस है ये होनी थी 2021 के अंदर, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोविड पैंडेमिक थी उसकी वजह से यहाँ पे ये सेंसस यहाँ पे आगे की गई। तो अब जो यहाँ पे सेंसस है ये जो जनरल इलेक्शन है, इस इलेक्शन के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट सेंसस होगी ये यहाँ पे 2024 जनरल इलेक्शन जो चल रहा है इसके बाद होगी, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको यहाँ तक जो है ये कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए यहाँ पे आप एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू है ये है व्हाट डज़ द टर्म डेमोग्राफी रेफर टू। तो डेमोग्राफी, जैसा कि हमने यहाँ पे डेमोग्राफी के बारे में पढ़ा, इसमें हम देखते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में हम इस डेमोग्राफी में पढ़ते हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा पार्ट बी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो यहाँ पे पार्ट बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो जो भी राइट आंसर है ये यहाँ पे आगे मैंने दिया है, हर क्वेश्चन के यहाँ पे आगे जो स्लाइड आएगा उस पर यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डेमोग्राफिक फैक्टर। तो यहाँ पे जैसे एज है, जेंडर है, इनकम है, एल्टीट्यूड जो है, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है यहाँ पे जो डेमोग्राफिक फैक्टर इनमें से नहीं है वो है यहाँ पे पार्ट डी, एल्टीट्यूड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपल इन ए पॉपुलेशन पर ईयर्स। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, जैसा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। 4 ऑप्शन में से जो राइट यहाँ पे है वो है पार्ट यहाँ पे
सी बर्थ रेट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो स्लाइड हैं, जो क्वेश्चन है उसके आगे आपको स्लाइड मिलेगा, उसमें यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा। तो आप यहाँ पे अटैम्प्ट करते जाएं कि आप किस तरह से यहाँ पे कितने क्वेश्चन ठीक करते हैं, तो इससे ये भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच रीजन टिपिकली हैज़ द हाईएस्ट बर्थ रेट। तो जैसे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड ओशनिया है। तो ये 4 ऑप्शन में से यहाँ पे फ्रेंड्स जो राइट यहाँ पे आंसर है वो पार्ट सी एशिया। ठीक है, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके सामने है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बर्न टू ए वुमेन आवर हर लाइफ टाइम। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आएगा ये यहाँ पे पार्ट बी फर्टिलिटी रेट यहाँ पे आएगा। ठीक है, पार्ट बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल इन पॉपुलेशन पर ईयर्स। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जो राइट यहाँ पे है वो है यहाँ पे पार्ट बी मॉर्टेलिटी रेट जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, विच रीजन टिपिकली हैज़ द हाईएस्ट। का जो राइट आंसर आएगा ये यहाँ पे आएगा पार्ट सी अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड नंबर ऑफ डेथ्स इन ए पॉपुलेशन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है ये है यहाँ पे ग्रोथ रेट। ठीक है, पार्ट सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ दैट इंक्लूड बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये 4 ऑप्शन में से जो राइट है यहाँ पे ये है नेचुरल इंक्रीज़, यहाँ पे इसको हम कहेंगे पार्ट ए इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन 10 है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब यहाँ पे लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाके सेटल होते हैं तो उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ये इजी क्वेश्चन है, ये यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये है पार्ट सी माइग्रेशन इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टाइप ऑफ माइग्रेशन। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी यहाँ पे माइग्रेशन नहीं है, ये यहाँ पे आपको पिक करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा पार्ट सी स्टैटिक माइग्रेशन, यहाँ पे ऐसी कोई भी माइग्रेशन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द टोटल लैंड्स एरिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो आएगा ये आएगा यहाँ पे फ्रेंड्स पार्ट ए पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ए कंट्री हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पे जैसे 4 ऑप्शन है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है एंड बांग्लादेश है। इनमें से जो राइट आंसर है यहाँ पे हाईएस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है बांग्लादेश के अंदर, पार्ट डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द एज इन जेंडर कंपोजिशंस ऑफ पॉपुलेशंस। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा पार्ट डी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, विच एज ग्रुप इज़ टिपिकली द लार्जेस्ट इन डेवलप्ड कंट्रीज़ विद एजिंग पॉपुलेशन। तो यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो ज़्यादातर लोग हैं वो हैं यहाँ पे 65+। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आएगा पार्ट सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, हाउ लॉन्ग ऑन एवरेज ए पर्सन इज़ एक्सपेक्टेड टू लिव। सो इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा पार्ट सी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, पार्ट सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच फैक्टर हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन में यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे ठीक हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ द एबोव, पार्ट डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द फिनोमेना वेयर्स द प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल्स इन ए पॉपुलेशन इंक्रीज। तो यहाँ पे जब यहाँ पे एल्डर्स जो पीपल्स हैं, ठीक है, 60+ के जो एज के जो लोग हैं यहाँ पे वो अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको हम कहेंगे एजिंग पॉपुलेशन। तो पार्ट सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शंस इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई बर्थ एंड डेथ रेट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे 4 स्टेज दिए गए हैं, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड एंड स्टेज यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा स्टेज फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 वाज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो है ये यहाँ पे हुई थी, पार्ट बी इसका राइट आंसर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, पार्ट सी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 21, व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। तो 2011 की जो सेंसस है उसको यहाँ पे अगर हम सामने रखें तो इंडिया की पॉपुलेशन जो थी ये अप्रॉक्सीमेटली थी 1.2 बिलियंस। तो पार्ट बी इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच स्टेट हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। जो हाईएस्ट पॉपुलेशन थी ये थी यहाँ पे उत्तर प्रदेश की, ठीक है। जो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन 23, व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इन 2011। तो सेक्स रेशियो यहाँ पे जो इंडिया का है 2011 की सेंसस को सामने रख के जो है ये है यहाँ पे 940 यहाँ पे फीमेल पर 1000 मेल है, ठीक है। 940 यहाँ पे सेक्स रेशियो है, ठीक। सो पार्ट सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच स्टेट हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो यहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है ये है यहाँ पे केरला का, पार्ट ए इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 24, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इन 2011। तो यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है ये क्या है, यहाँ पे जो लिटरेसी रेट था ये था यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 74 यहाँ पे 74% है, इसका राइट आंसर पार्ट डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, विच स्टेट हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सी स्टेट में है, ये है पार्ट ए वेस्ट बंगाल के अंदर। अगला जो क्वेश्चन 26, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है ये है पार्ट बी 31.2% जो है यहाँ पे ये है अर्बन पॉपुलेशन थी 2011 की सेंसस जो यहाँ पे हमारे पास आई है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा पार्ट बी दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल्स इन इंडिया इन 2011। तो यहाँ पे जो सेंसस है 2011 में तो यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो क्या है, ठीक है। जो लिटरेसी रेट फीमेल्स के अंदर है वो है यहाँ पे पार्ट बी 65.5% यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी हैड द लोएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है ये है पार्ट ए लक्षद्वीप, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने, इंडियन पॉपुलेशन बिटवीन 2001 एंड 2011। तो डिकेडल ग्रोथ यहाँ पे आपको बतानी है। डिकेडल ग्रोथ जो है ये है 17.64, ठीक है। पार्ट ए इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, विच स्टेट हैड द लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सभी को आता होगा आई होप, क्योंकि यहाँ पे आप सुपरवाइज़र बनने जा रहे हो जो भी है यहाँ पे, ये सुपरवाइज़र के लिए ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। सो यहाँ पे इतना तो आपको यहाँ पे पता होगा। इसका राइट आंसर आएगा पार्ट ए बिहार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ केरला अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो जो सेक्स रेशियो ये यहाँ पे पार्ट सी है, ठीक है। पार्ट सी इसका राइट आंसर है, या आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विच स्टेट हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल्स पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है पार्ट सी राजस्थान। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा 16.6, पार्ट बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे 35 है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो कितने डिस्ट्रिक्ट थे यहाँ पे 2011 की जो सेंसस हुई थी उसको सामने रख के। तो यहाँ पे 640 यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये है पार्ट बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच स्टेट हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में है, ये है यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन 0 to 6 इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा 13.4%। यहाँ पे इसका राइट आंसर है पार्ट सी। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने ये है, विच यूनियन टेरिटरी हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा यहाँ पे पार्ट ए दिल्ली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 39, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल्स इन इंडिया इन 2011।
2011। तो यहाँ पे लिटरेसी रेट आपको बतानी होगी यहाँ पे मेल्स की, ठीक है। तो मेल की जो लिटरेसी रेट है ये 82.1% है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच स्टेट हैड द लोएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। लोएस्ट जो सेक्स रेशियो है यहाँ पे ये है हरियाणा का, ठीक है। पार्ट ए इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने ये है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो यहाँ पे पॉपुलेशन है ये है कितनी परसेंट, ये है 8.6%। पार्ट बी इसका राइट आंसर है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, विच स्टेट हैड द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा पार्ट ए बिहार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट हैज़ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा पार्ट बी नागालैंड। आई होप यहाँ पे आपने इस सेक्शन ये जो सेशन है इसको एंजॉय किया होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स ये वीडियो कंटिन्यू रहेंगी आपके एग्ज़ाम तक, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन 44, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर पार्ट ए यहाँ पे है मेघालय, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 45, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच यूनियन टेरेटरी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिटवीन 2001 टू 2011। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा पार्ट सी जो है यहाँ पे दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। दादर एंड नगर हवेली इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशंस ऑफ इंडिया लिव इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे टोटल जो पॉपुलेशन है उसका कितनी परसेंटेज जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पे रहते हैं। तो इसका राइट आंसर पार्ट बी है 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी मेजरमेंट जो करते हैं हम, ये यहाँ पे कौन सा यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा पार्ट बी पर्सन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन 48, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा पार्ट सी 382, यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन 49 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डिकेड इंडियन पॉपुलेशन हैज़ शोइंग नेगेटिव ग्रोथ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा पार्ट ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 50, आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूनियन टेरेटरी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिटवीन 2001 टू 2011। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा यहाँ पे पार्ट सी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो वीडियो है ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक है उस पे यहाँ पे होगी। यहाँ पे उस पे भी यहाँ पे जो भी पॉसिबल यहाँ पे MCQ हैं वो मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी फीमेल्स कैंडिडेट हैं यहाँ पे सुपरवाइज़र के लिए तैयारी कर रही हैं ये वीडियो उन तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है। तो अगर तो इस यहाँ पे इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू। यहाँ पे फ्रेंड्स आप यहाँ पे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं यहाँ पे उस चैनल पे मैं आपको MCQ यहाँ पे करवाता रहता हूँ और जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट है वीडियो के रिलेटेड वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।